अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी मर्दाना व्यक्तित्व के मस्कुलर आदमी को देखते हैं जिसकी नसें फूली हुई होती हैं, तो हम समझते हैं कि न जाने इसने जिम में जाकर कितने घंटों तक वर्कआउट करके ऐसी बॉडी बनाई होगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो दिखता है वो सच नहीं होता, और इसी के पीछे का राज है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। यही नाइट्रिक ऑक्साइड और इसके सप्लीमेंट्स प्रोटीन के साथ लेने से मस्कुलर बॉडी भी बनती है और नसें उभर कर यानी वेस्कुलर बॉडी भी बनती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छा तो होता है, लेकिन अगर इसे हम सप्लीमेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं तो इसके गंभीरतम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे नेचुरल सोर्स से अपने शरीर के अंदर लेंगे तो हमें यह बहुत सारा लाभ पहुंचा सकता है। वैसे तो ये बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ह्यूज होते हैं। यह हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने में, हमारी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम्स को, उनके डिजीज़ को घटाने में बहुत मदद करता है। और यह हमें सबसे बड़ी चीज़ कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक से भी बचाता है। इसी नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल के हमारे वेस्कुलर सिस्टम और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए मेजर रोल प्ले करने की खोज के लिए 3 साइंटिस्ट को 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन साइंटिस्ट की तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन लोगों ने यह बताया था कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज को रिड्यूस करने के लिए, हमारे शरीर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का होना बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो जीवन है वो 1 सेकंड से भी कम होता है। इसका मतलब यह है कि हमें हार्ट हेल्थ अच्छी रखने के लिए, अपने बॉडी का सर्कुलेशन सुधारने के लिए नियमित रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड लेने की ज़रूरत है। वैसे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो हमारे शरीर में नियमित रूप से होता है। शरीर के सेल्स की जो एंडोथीलियम होती है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। लेकिन यह भी सच है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है शरीर में वो 85% तक घट जाता है। इसका मतलब यह है कि एजिंग के साथ साथ हार्ट अटैक का खतरा इसीलिए बढ़ता है क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल घट जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल घटने से एंडोथीलियम डिसफंक्शन बढ़ जाता है, विच लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम्स एंड इवन अप टू स्ट्रोक। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारी जीवन शैली से भी जुड़ा है। आज जो भी हम खाते हैं, फास्ट फूड, रिफाइंड फूड, पैकेज्ड फूड, ये हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को घटाता है, जिससे कि स्ट्रोक होने की, हार्ट अटैक होने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की, डायबिटीज़ बढ़ने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। आइए अब ये जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड को सेफ तरीके से नेचुरली हम अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह तो आपको पता ही चल गया होगा कि यह सुपर हेल्दी मॉलिक्यूल है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करके हमारे बीपी को भी अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। इनमें सबसे पहला स्थान आता है डार्क चॉकलेट का। अगर डार्क चॉकलेट की 30 ग्राम मात्रा का सेवन हम प्रतिदिन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो होती है नेचर ने जो हमें दी है वह है बीटरूट या चुकंदर, उसके बाद कैरेट्स यानी गाजर, इसके बाद अनार। इन चीज़ों का सेवन करने से नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लीफी ग्रीन्स होते हैं, मतलब चाहे वो पालक हो या धनिया पत्ती हो या और कोई पत्तियां हों, इसके सेवन से भी नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ता है। साथ ही जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जिनमें संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, वाटरमेलन है, गुआवा है, इनके सेवन से भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। इसके साथ ही जो नट्स और सीड्स होते हैं, जिनमें वॉलनट मेनली होता है, वॉलनट के इस्तेमाल से और अलसी यानी फ्लैक्स सीड के इस्तेमाल से भी हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ ही टमाटर, लहसुन, प्याज और कलौंजी में भी नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाने की अच्छी क्षमता होती है।
एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर आप भ्रामरी प्राणायाम प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल नेचुरली बढ़ सकता है और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो लग जाइए नेचुरल तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाने के लिए और अपनी हार्ट हेल्थ सुधारने के लिए।